मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर किन लोगों की सहायता करते हैं और उनको आशीष का भागी होने देते हैं? क्या उन लोगों की जो आलस करते हैं या फिर उन लोगों की जो परिश्रम करते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम वचन के द्वारा यही सीखने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को, इस संदेश को आप लास्ट तक सुने और ध्यान पूर्वक सुने। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम सीखते हैं। जैसे कि हम इसहाक के विषय में जानते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से एक बुढ़ापे की आयु में, एक बड़ी आयु में इसहाक को उत्पन्न करते हैं, और जब वे बड़ा होते हैं तो उनका विवाह रिबका से होता है और उनके समय में एक अकाल पड़ता है। और जब अकाल पड़ता है तो वो दूसरे देश के लिए रवाना होते हैं। वो किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ के किसी भूमि को जोतते और बोते हैं। तब देखिए परमेश्वर उनके साथ क्या कर रहे हैं, जो उत्पत्ति 26 अध्याय के 12 पद में है, जो अब आपके स्क्रीन पर है। वचन क्या कह रहा है कि फिर इसहाक ने उस देश में जोता और बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। यहोवा ने उसको आशीष दी। लेकिन परमेश्वर ने उसको आशीष कब दी कि वो 100 गुना फल पाया? जब उसने भूमि को जोता और बोया, तब वह 100 गुना फल पाया और परमेश्वर की ओर से आशीष भी पाई। सोचिए मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने इसहाक को आशीष कैसे दे रहे हैं कि जब इसहाक किसी भूमि को जोत रहे हैं और उसे बो रहे हैं। ये बातें कहना जितना आसान है और कम समय लग रहा है कि जोता गया और बोया गया, इतने समय में जोता और बोया नहीं गया, बल्कि जोतने और बोने में एक लंबा समय और लंबी टाइम लगी होगी। कई घंटों तक मशक्कत और मेहनत किया गया होगा। और जब इसहाक ने उस भूमि को जोतने और बोने में मेहनत किया, परिश्रम किया, तो परमेश्वर की ओर से उसको ऐसी आशीष मिली कि वो उसी वर्ष, मतलब उसी पहले वर्ष में, जब वो पहली ही बार उस भूमि को जोता और बोया, तो वो 30 गुना नहीं, 60 गुना भी नहीं, बल्कि पूरा का पूरा 100 गुना फल पाया। ये परमेश्वर की ओर से हुआ, जो सोचिए कितना महान है ना, कि पहले ही बार में 100 गुना, न कि 30 गुना, न कि 60 गुना। और मेरे प्रियो, यह कैसे हुआ? क्या जब इसहाक आलस किया तब, या फिर इसहाक ने उस भूमि में मेहनत किया, परिश्रम किया, और जब उसने मेहनत और परिश्रम किया तो उस पर परमेश्वर की ओर से आशीष आई और वह 100 गुना फल लाया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आशीष उन लोगों पर नहीं आती जो आलस करते हैं। बाइबल कहती है आलस करने वाले लोगों के विषय में कि तुम चींटियों के पास जाओ। ये लिखा है नीति वचन 6 अध्याय के 6 पद में कि तुम चींटियों के पास जाओ और उनके कामों पर ध्यान दो और बुद्धिमान हो। मेरे प्रियो, कि वो कितने छोटे जीव हैं, फिर भी वे मेहनत करते हैं। बाइबल बताती है उन पर कोई अधिकारी नहीं होता, कोई हाकिम नहीं होता, कोई अधिकार जताने वाला नहीं होता कि तुम ऐसा करो या फिर वैसा करो। वो चाहते तो आलस कर सकते, वो सो सकते, वो जो चाहे वो कर सकते। इसके बावजूद भी वो आलस नहीं करते, भले उन पर कोई हाकिम नहीं होता, कोई अधिकार जताने वाला नहीं होता, लेकिन काम ऐसे करते हैं जैसे कि कोई उन पर अधिकार जताता है और उनको मेहनत करनी है। मेरे प्रिय, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बताना चाहता है कि हमें आलसी नहीं बल्कि मेहनती होना है, परिश्रमी होना है। बाइबल क्या कहती है कि परिश्रम से सदा लाभ होता है। नीति वचन 14 अध्याय 23 पद में, यदि आप खुद का लाभ चाहते हैं तो हम परिश्रम करने वाले बने, हम मेहनत करने वाले बने और आलसी न बने, क्योंकि आलसी से लाभ नहीं होती है, हानि होती है। बाइबल कहती है कि उन पर कंगालपन एक चोर के नहीं आएगा। मतलब तुम जान भी नहीं पाओगे कि कंगालपन तुम पर कैसे आ टूट पड़ा।
मेरे प्रियो, हमें मेहनत करने वाला बनना है। अगर हम परमेश्वर के आशीषों का भागी होना चाहते हैं, यदि हम भी इसहाक के समान 100 गुना फल पाना चाहते हैं, तो हमें मेहनत करना चाहिए, हमें परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों की मदद करते हैं जो मेहनत करते हैं। यीशु जीवन की रोशनी।